बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। ये करेक्ट वाला है सुंदर साथ जी, इनको ध्यान से देखिएगा। डे 69, 69वां दिन, श्री सिंधी मंथन। हे प्रियतम, एक क्षण में तो मैं कहती हूँ कि मैं अकेली ही हूँ। चौपाई की अगली लाइंस, अगले सेंटेंसेस, अगले वर्ड, अगले शब्द क्या होंगे जो एक से दो और दो से अनेक हो जाती हैं? क्या इसमें पहेली है सुंदर सा जी जो इंद्रावती जी बुझा रही हैं हमें? अति सुंदर सिंधी और इतना प्यारा थंबनेल। ये क्या सोचती है इंद्रावती सखी, बनाने की कोशिश की गई है सुंदर साथ जी। हैट्स ऑफ टू यू मेरे प्यारे सुंदर साथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इन गहराई वाली सेवाओं के लिए, दिल देकर जो ये सेवाएं की जा रही है ना, मैं आपके गुणगान इस मुख से कर नहीं सकती। आइए चलते हैं। और डेप्थ, गहराई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। जी आइए चलते हैं पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखे गए अति सुंदर टीका की ओर। जी कल हमने किया था, हे प्राण प्रियतम, हाणे पाण विच में तू ही आइए। तू ही है जो हमारे बीच में है, मेरे और आपके बीच में केवल आप ही आप हैं। ये सारी सोचिए, बीच में भी जो जगह होती है ना, उसमें भी मेरा प्रियतम ही है। और ये सारी सुध आपने ही मुझे दी है। इस प्रकार आप सबकी, सारे सुंदर साथ की भी सब बातों को जानते हैं। कहाँ हम पूछने चले रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत छोटी बातें हैं ये। अब इतनी मुझे ऐसा लगता है कि पूछने जाते हैं ना, हमारे जीवन में ये चल रहा है, सतगुरु क्या करे। नीच बातें मुझे अपने लिए लगती हैं ये, कि अगर मैंने कभी कभी अगर पूछा भी होगा ना, तो कितनी गिरी हुई बात मुझे ये लगती है कि इतने बड़े लेवल पे सतगुरु जिनसे अखंड का ज्ञान, अखंड का आशीष पाया जा सकता था, उनसे हम इन माया की मांगे मांगते रहते हैं। क्या उनको पता नहीं है? सबकी सभी बातों को वो जानता है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत सतगुरु कहते हैं, जिनके हृदय में परम धाम बसता है। 25 पक्ष जिनके हृदय में बसते हो, क्या उनसे कुछ छुपा हुआ है? हम सोचते हैं कि इनको तो परम धाम का ज्ञान है ना, मुश्किलें यहाँ की हैं, चलो इनसे कुछ करवाए आते हैं। चलो ये जो अंधविश्वास होते हैं ना, चौराहे पे ये कराते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें वो होती हैं, यहाँ दिया जला लेते हैं, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वाणी को या हमारे सतगुरु को इनका ज्ञान नहीं होगा ना। उनको तो परम धाम का ज्ञान है। बहुत सुंदर एक चौपाई मैंने पढ़ी, उनके अर्थ में लिखा हुआ था, सतगुरु जो होते हैं, जिसको पूरे 25 पक्ष दिखाई देते हैं, जिसको राजी श्यामा जी का एक एक अंग जब वो चाहता है वो देख लेता है, तो ये 14 लोक का क्षर ब्रह्मांड बेचारा इतना छोटा सा उसके सामने, परम धाम इनफाइनाइट, और उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसका जर्रा जर्रा उस उसके सामने क्लियर होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक एक कण उसको दिखाई देता है, और हमें लगता है हमारी मुश्किलों का हल जो है वो हम कहीं और से कराते हैं, इनको तो परम धाम का ही पता है। बस ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, और उनको बताना नहीं पड़ता। पिया जी ही तो कर रहे हैं, किनको बताने जा रहे हैं कि धनी ये हो गया। वो कहते हैं मैंने ही तो बुना है ये सारा कुछ तेरे लिए, तू मेरी ओर मुड़ती नहीं इसलिए ऐसा किया। और जैसे ही हम उस घटना के थ्रू पिया जी की ओर मुड़ जाते हैं, तब वो घटना कितनी प्यारी लगने लग जाती है कि शुक्र है ये दुख मुझ पे आया था, वारी वारी है दुख तुझ पे, तूने मुझे मोड़ दिया उसकी तरफ, नहीं तो मैं तो माया की तरफ ही गल जाती। जैसे पुराने शरीर मेरे गल गए माया की ओर, इस बार भी ये नष्ट हो जाता मेरा ये मानव तन। शुक्र है तूने मुझे प्रबोधित किया, और तुझे मेरे प्रियतम ने लिखा है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिया के बिना
किसी की ताकत नहीं है कि अपनी ओर मुझे खींच सके। इसलिए जो भी परिस्थितियां आए, शुक्र कीजिए पिया जी का और प्यार कीजिए अपनी परिस्थितियों, जो भी आई हो उसके लिए। सपोज ऐसी कुछ चल रही हैं, दूसरों पे गुस्सा नहीं निकालना सुंदर साथ जी। अपने घर में, अपने ब्रह्मांड में जो भी चल रहा हो, पेशेंस से उसको हैंडल कीजिए। पिया करते हैं, समर्पित कर दीजिए, ही हैंडल्स परफेक्टली। उनसे अच्छा कौन कर सकता है, जिसके सत्संग के इशारे से ये ब्रह्मांड बन जाया करते हैं। समर्पित कीजिए, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय हिम। धनी तू पसे थो पाणई, बहुत बहुत सुंदर। पूरी सिंधी समर्पण सिखाती है सुंदर सा जी। ये देखिए, धनी तू पसे तो पाणई, तू तरसाइए तो तरसण, नचाए तो नाचूं, सारा जी नचिए तीन, जी नचाइए तीन नचियूं। हर जगह उन्होंने यही बताया हुआ है, पिया आप कराओ तो होता है, आप नचाओ तो हम नाचते हैं, आप तरसाते हो तो तड़पते हैं हम, तेरी याद में भी नहीं तड़प सकते उसके बिना। तू करता है तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। बस जिस दिन सुंदर साथ जी अपने दिल से कर्ता भाव निकल जाएगा ना, समझ लीजिएगा मैं का निकलना शुरू हो गया है। जब तक ये कर्ता भाव कि मैं करता हूं, मैं करती हूं, मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा मेरा परिवार, कैसे चलेगा ये ब्रह्मांड, मैं ही तो बोझ लेके बैठा हूं इसका पूरा। जब तक मैं करता हूं, मैं भुगतता हूं। जब तक कर्ता भाव लेकर बैठे रहेंगे कि मेरे बिना नहीं होगा, तब तक हर चीज को भुगतते भी खुद ही रहेंगे। कर्ता भाव छोड़ दीजिए, भोक्ता भाव भी खत्म हो जाएगा सुंदर समझिए। वो करता है, पिया करते हैं हमारे जीवन में। कम से कम अगर ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है सुंदर साथ जी, तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे पिया करते हैं। स्पेशली ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो एक एक पल का मोती, खुद सुंदर साथ जी उस मोती को चुन चुन के, सहेज सहेज के उनकी माला बना रहे हैं। हमारे जीवन की सारी घटनाओं का एक एक मोती पिया के हाथ से, पिया के दिल से निकल के आया है। उनके दिल में इच्छा आई तो मेरे जीवन में ये हो रहा है। बस जिस दिन ये डीप समझ में आ जाती है ना, बहुत गहराई से, उस दिन कर्ता भाव, शिकायतें सब खत्म हो जाती हैं। मेरे धनी के हृदय से जो आए वो गलत हो ही नहीं सकता, जरूर मुझे अपनी ओर खींचता है वो। क्योंकि मैं जा नहीं रही, इन सुखों में पड़ी हुई हूँ, इन सुविधाओं में मैं पड़ी हुई हूँ, मैं रली हुई हूँ इस ब्रह्मांड में। इसलिए मुझे खींचने का प्रयास कर रहे हैं मेरे पिया जी, प्यार से। क्योंकि फूल पाखुड़ी कहते, पाखुड़ी को ऐसे करो ना, उससे भी अगर दर्द होता है ना, मैं उतना भी तुमको दे नहीं सकता। तुम्हारे शरीर को भी कष्ट हो ना, ये नश्वर गंदगी से भरा हुआ शरीर, इसको भी कष्ट होता है तो मुझसे सहन नहीं होता। इतना प्रेम करते हैं पिया जी, केवल अपनी ओर बुलाने के लिए, अखंड सुख को देने के लिए राई जितना दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सुंदर साथ जी। कहते हैं ना, एक माता बिच्छू का डंक नहीं लगने देती, थप्पड़ मार देती है। उसको पता है बिच्छू का डंक अगर लग गया, बहुत जहरीला हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। तो उस डंक से, उस दर्द से बचाने के लिए एक छोटा सा थप्पड़ मार के बच्चे को इधर ले आती है, बेटा उधर नहीं जाना। ये यहाँ की माँ होती है। हमारे पिया जी इतने बड़े कष्टों से बचाने के लिए, फिर जन्म फिर मरण, कितने बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है जब मरण होता है और जब जन्म होता है सुंदर साज। लाखों बिच्छू एक साथ काटे ना, उतना दर्द होता है। और फिर भूल जाते हैं हम माया में, उस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए ये क्यों दर्द सह रहे हो, रोज रोते हो माया में। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं रिश्तों से,
मित्रों से, संबंधियों से, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने इनके साथ ऐसा किया तो उन्होंने आगे से क्यों नहीं किया। वाई डू वी एक्सपेक्ट, सुंदर साथ जी, जिससे दुख होता हो। अगर एक्सपेक्टेशंस दुख की जड़ हैं, एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कैसा किया उसकी मर्जी, हम अच्छा करते चले जाएंगे। और मुझे एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन करो ना, आशाएं रखो, उससे रखो जो पूरी कर सकता हो। उनसे रखेंगे जो कर नहीं सकते होंगे तो पूरा जीवन उन्हीं में बर्बाद कर देंगे। सुंदर साज, प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर सुंदर साथ के होते हैं, मैं उससे बता रही हूँ। एक्सपेक्टेशंस यहाँ से कभी मत रखिए। मैंने भी खोई है अपनी जिंदगी, मैंने भी जीवन खोया है उसमें, आप मत खोइएगा सुंदर साथ। सारी गलतियां दोहराने के लिए हमारे पास जीवन नहीं है, बहुत कम बचा है। सबके एक्सपीरियंसेस से सीख लीजिए कुछ ना कुछ। मीठी बत्तियां में कितना कुछ सुंदर साथ बता रहे हैं, हम नहीं दोहराएंगे, हम उनके अच्छा लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुंदर साथ जी, तो आशाएं भी रखनी है तो पिया जी से आशा रखिए, देखिए कितनी गुना करके पूरा करते हैं। हम इतने इतने आफ्टर ऑल इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सुंदर साथ जी, माया में इतनी मेहनत कि हमारे पास, हम क्या कहते, समय नहीं है। 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे माया के लिए पूरा स्वयं को गलाए जा रहे हैं। 2 घंटे पिया के लिए नहीं है, 2 आउट ऑफ 16, 16 में से 2 घंटे नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। और 14 घंटे, 16 घंटे किनके लिए सुंदर साथ जी, जहां से आशाएं पूरी नहीं होनी। फिर उनसे वो करना पड़ता है कि आपने नहीं किया, फिर शायद एक बार कर दें। एक गलती हुई नहीं और पिछला सारा कभी गाली तो कभी सुंदर साथ जी, कभी बहुत प्यार, कभी यही सब चलता रहेगा यहाँ पे। पर उसको 2 घंटे दे के देखिए अपने जीवन में, रोज 2 घंटे दे के देखिए, देखिएगा आशा करेंगे भी नहीं और वो कोट गुना करके पूरी कर देगा। वो सुख जो बकरी नंबर 3 हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ है ही नहीं। आपको याद है ना सुंदर साथ जी वो कहानी, कि नहीं याद? मैं एक बार फिर से बताती हूँ। एक बार 2 बच्चे थे, उन्होंने सोचा इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है स्कूल में, तो क्या करते हैं, कुछ शरारत करते हैं, कल पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए ताकि हमें कुछ करना ना पड़े। बकरियां पकड़ते हैं 3। एक फ्रेंड बोलता है, कहता है इस पे नंबर डाल देते हैं और कल स्कूल में छोड़ देते हैं, सारे इसी में टाइम वेस्ट कर देंगे इन्हीं को ढूंढने में। तो दूसरा उसका मित्र कहता है, अरे ये तो 2 मिनट में मिल जाएंगी बकरियां, ये तो सारे ढूंढ लेंगे। कहता है नहीं, इसमें हम कुछ तिकड़म लड़ाएंगे कि ये मिले ना। पहली बकरी पे डालता है नंबर 1, दूसरी पे डालता है नंबर 2, लिख देते हैं उसके ऊपर, तीसरी पे डाल देता है नंबर 4। तो कहता है अरे 3 तो डाला ही नहीं। तो कहता है यही तो टेक्निक है, यही तो अंदर मैंने वो डाला है कि 3 को ही ढूंढते रह जाएंगे, जो 3 नंबर यहाँ पे है ही नहीं बकरी। हम भी वही कर रहे हैं। अगले दिन स्कूल जाते हैं, पूरा स्कूल, पूरे छात्र, प्रिंसिपल तक, टीचर्स तक 3 नंबर ढूंढते रह जाते हैं कि वो पूरे स्कूल में कहाँ है। पूरा दिन निकल जाता है, वो नहीं मिलती, हाथ कुछ नहीं आता। सुंदर साथ जी, वो जो सुख की बकरी हम ढूंढ रहे हैं ना इस ब्रह्मांड में, वो यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली में। तो हम किसको ढूंढते जा रहे हैं? जो है उसको पा लीजिए, जो हमेशा हमारे दिल में बैठा हुआ है उसको पा लीजिए। कहते हैं धनी तू पसे थो पाणई, हे धाम धनी आप पसे, मतलब देखते हो। जो आप, संस्कृत में होता है पश्यति, आप देखते हो, सिंधी में बोलते हैं पसे, आप स्वयं सब कुछ देखते हैं और मतलब मुझसे कहलवा रहे हैं सारा कुछ। इंद्रावती सखी कितना प्यारा कह रही है, अने कुछ आइए थो पाण, यानी के मुझसे कहलवा रहे हैं सारा कुछ, देखते खुद हो और बुलवाते सारा मुझसे हो। जा करे गाल, गाल मतलब बात, जा करे गाल रे इश्क। तो इसमें कहते जो अंगना प्रेम से रहित होकर बातें करे, इश्क के बिना बातें करे, सा दानाई, दानाई सब अजान। तो अजान होता है अज्ञानता, कुछ जानता ही नहीं है जो। तो
वो उसकी अज्ञानता की चतुराई है, जो प्रेम से रहित होके खाली बातें करती रहती है और उसके दिल में कोई प्रेम ना हो, तो अज्ञानता की चतुराई होती है वो। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। अज्ञानता की चतुराई का तात्पर्य है ज्ञान से रहित होने पर भी दर्शाना कि वो बहुत ज्ञानी है। तो ये कह रहे हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी स्वयं कह रही हैं कि हम परम धाम भी देखते हैं ना सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वर्णन श्री परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है पूरे परम धाम का। और नख से शिख तक के श्रृंगार का वर्णन सागर और श्रृंगार में किया गया है। तो इंद्रावती जी कहती हैं देखते तो सारा कुछ खुद हो, कहलवाते सारा कुछ मुझसे हो, शोभा सारी मुझे दे देते हो। देखते भी खुद हो, दिखाते भी खुद हो, बुलवाते सारा कुछ मुझे हो, मुझसे शोभा। ये देखकर बोलती हैं सुंदर सा जी, इन पिया देखते हैं और फिर इनसे बुलवाते हैं। वाह राज जी, क्योंकि परम धाम में सुंदर साथ जी एक ही दिल कार्य करता है। सोचिए इंद्रावती जी की आत्म को जब परम धाम पिया डुबकी लगाते होंगे, सागरों में इश्क में डुबोते होंगे अपने, पूरे परम धाम का वर्णन उनसे करवाते होंगे, तो क्या इंद्रावती देख रही होंगी वहां पे? वहां तो एक ही दिल कार्य करता है। धनी और इंद्रावती में कोई फर्क ही नहीं रहता होगा। उसी मारिफत में से निकाल कर उनको बाहर लाते होंगे फिर से, और फिर कहते होंगे लिख अब तू क्या है। इंद्रावती ने देखा या धनी ने देखा, दोनों में कोई फर्क ही नहीं होगा। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ये बातें सिंधी में जो कही जा रही है ना, इस सही में सिंधी उपसंहार है, उन चारों किताबों का भी उपसंहार है। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी। वाह राजी। और प्रेम से रहित होकर सुंदर सा जी, प्रेम के साथ एक बात भी कर दी जाए ना, मैंने खुद ये नोटिस किया है, 10 जने खड़े होकर एक ही बात बोल रहे हो ना, सेम थिंग, एक जने की बात आपके दिल को छू जाती है, जबकि शब्द तो सेम ही बोल रहे थे वो। एक की बात दिल को क्यों छुई? क्योंकि वो स्वयं उतरा हुआ है, वो प्रेम से बात कर रहे हैं, उनके अंदर प्रेम भरा हुआ है, प्रेम से ओत प्रोत हो जो बात करता है, उसकी बात दिल को छू जाती है, कहीं गहरे तक छेद कर जाती है, तीर त्रिगुड़ा बन जाती है, जो निकलता ही नहीं है। और सच बताऊं तो निकालना भी नहीं चाहा जाता उसको, निकालना भी नहीं चाहता उसको, ऐसे लगता है वो त्रिगुड़ा तीर और अंदर धंसता चला जाए पिया जी। क्योंकि वो मीठा दर्द जो देकर जाता है, वो लिपटा होता है प्रेम से सुंदर साथ जी। वो तीर पे कोटिंग होती है, वो जो कोटिंग है ना, वो प्रेम की कोटिंग होती है, डुबोया जाता है उस तीर को पहले प्रेम में, प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ तीर, 3 कोनों वाला जब हृदय में चुभता है जाकर, उसके बाद किसी का दिल नहीं करता कि वो निकल आए बाहर, बल्कि दिल करता है और अंदर पैठ करता जाए, और अंदर, इतना अंदर की विरह की पराकाष्ठा हो जाए, और ये मीठा दर्द बना रहे उसका। उसमें से रिश्ता क्या है सुंदर साज? पिया के दर्शनों की चार रिश्ती है उसमें से, और आ जाते हैं पिया जी, दूर नहीं रह पाते थे। इसलिए प्रेम से भीगे रहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान बहुत जरूरी है, सीढ़ियां हैं ये ज्ञान की, पर ज्ञान भी अहंकार वाला ना हो, नम्रता से भरपूर, बिछ बिछ जाए सुंदर साथ के चरणों में, ऐसा ज्ञान हो सुंदर साथ जी, वो प्रेम से आ सकता है। जो धनी जी की चौपाइयों के अंदर के मर्म को ऊपर ऊपर नहीं सुंदर सा जी, वो भी ऊपर से भी लेते हैं, उसका भी फल मिलता है, क्योंकि कोई खाली नहीं जाता उनके दरबार से। पर क्यों ना और अंदर एक संदूक भरा हुआ है खजाने से,
ऊपर की तह में पिया ने जीव सृष्टि के लिए भी बिछा रखी है बहुत सारी चीजें। कहते कोई और अंदर जाएगा तो हकीकत का भी मिल जाएगा उनको। ईश्वरी सृष्टि के लिए गहराई में दबा रखी है, और कोई बिल्कुल डीप चला जाएगा उस खजाने में, पूरा अंदर गोता लगाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए सामान रखा है। तो हम ऊपर की तह में क्यों सेटिस्फाइड हो जाएं, हमें और अंदर जाना है धनी। और अंदर जाने के लिए समय निकालना पड़ेगा, और शुरू शुरू में निकालना पड़ेगा विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे पास कभी समय नहीं होता था सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता था, जो कि गलत फहमी थी। मेरे पास समय नहीं है, पहले निकालना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, छीनना पड़ता है माया में से उसको। और बाद में सुंदर साथ जी पिया ऐसा कर देते हैं कि समय निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है, और फिर आपको निकालना नहीं पड़ता। फिर आपको माया के लिए समय निकालना पड़ता है कि पिया क्या करूं, जाना पड़ेगा। मैं अभी आई, बस बस अभी थोड़ी देर में ये काम करके मैं आई, पर आप मुझसे जुदा मत होना, मेरे दिल में मेरे साथ चलना पिया। मेरी हर धड़कन में काम करते हुए भी, माया का काम करते हुए भी मेरा दिल ले लेना पिया जी। आप मेरे से तो वो भी दिया नहीं जाता, मैं क्या करूं, आप ले लीजिए धनी जी। जो कर सकते हैं मुझे पास लाने के लिए आप कर दीजिए। दुख देना पड़ता है मुझे दे दीजिए, क्योंकि दिस इज हाइट नाउ। अब इस मानव तन को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते सुंदर साहब जी। इसके लिए जो करना पड़ता है पिया आप कर लीजिए। जो आपके हृदय की इच्छा हो, होना तो वही है, होना तो वही है जो मेरे पिया के मूल स्वरूप के हृदय में आ गया है। तो क्यों ना हम समर्पित हो जाएं, 100% समर्पित। ज्यो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं केवल तुम्हारी हूं, मैं और किसी की नहीं हूं यहाँ पे। बस ये जो ब्रह्मांड आपने मेरे साथ लगा रखा है, वो स्वयं करते जाना पिया। जैसे ये शरीर को चलाना है, जैसे इस जीव को चलाना है, आप चलाते जाना, पर मेरा दिल आप ले लेना पिया जी मुझसे। अज्ञानता की चतुराई, ज्ञान का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, और अज्ञानता में चतुराई भी नहीं चलेगी कि ज्ञान नहीं है बट वी आर शोइंग कि बहुत ज्ञान है। हमको बता दीजिए ना सुंदर साथ जी, मुझे इतना ही आता है, मुझे इसके आगे का नहीं पता। हमसे अच्छे तो सेकंड क्लास थर्ड क्लास के टीचर्स होते हैं ना हमारे, उनको पता होता है, नहीं बेटा ये फोर्थ क्लास के टीचर से पूछना, उनको ज्यादा अच्छा आता है, वो ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। हमसे अच्छे तो वो हैं जो कहते हैं हमें नहीं आता इतना, आप उनसे पूछिएगा। तो धर्म में सुंदर साथ जी किस बात की चतुराई, जितना आता है उसको स्वीकार कीजिए। आगे आप स्वामी जी से पूछिए, आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए, उनको हमसे बहुत ज्यादा आता है। नम्रता और देते हैं पिया, भर भर के देते हैं। एक बार झुक कर देखिए कितना आनंद आता है। अहंकार से खड़े होने में कभी आनंद नहीं होता, आनंद का फैक्टर मिसिंग होता है उसमें से। दम में चुआ देखिए, रहनी भी सिखा रही हैं साथ साथ। इंद्रावती जी सारे गुर सिखाता है ना कोई। आज तुझे तुझे उस दर्शनों, चिड़िया की आंख पे तुझे यदि निशाना, दर्शनों की यदि तुझे चाहे, सारे गुर सिखाती हूँ। पूरा वशीकरण मंत्र, साथ में उसको करना कैसे है, हाव भाव तेरे चेहरे पे कैसे होने चाहिए, तेरी रहनी के हाव भाव कैसे होने चाहिए, तुझे खड़े कैसे होना है, तुझे बैठना कैसे, तुझे अपनी नस नस, अंग अंग, एक एक जो नस फड़के तो कैसे फड़के उसको देखना है, तो वहां निशाना लगाना है। कैसे तू तीर पकड़े, कैसे निकाले, कैसे धनुष को पकड़े, और कैसे तुझे चलाना है, एक एक बात बता रही है बीतक साहब भी और सिंधी साहब भी सुंदर साहब। दम में चुआ आऊं हेकली, दम में, ये इस पे मैं आना चाह रही थी। 2 ही मिनट बचे हैं, शायद 5 मिनट बचे, क्योंकि ये आज थंबनेल में आई हैं तो इनको जरूर करेंगे। दम में चुआ आऊं हेकली, कहते हैं हे प्रियतम, एक क्षण में तो मैं कहती हूँ मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ।
दम में गड़जिम बेई, तो एक क्षण में, उसी क्षण मुझे लगता है मुझे शाकुंडल शाकुमार दोनों मिल गई हैं। कभी तो लगता है बिल्कुल अकेली हूँ, कभी लगता है दोनों मिल गई हैं। दम में मेडो रूहन जो, और अगले पल में ये लगता है कि मैं अन्य सखियों का मेला ढूंढती हूँ। नहारियां थी त्रेई, तीसरे ही पल में, तीसरे में ही मुझे लगता है कि मुझे मेला मिल रहा है, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। कभी लगता है बिल्कुल एक ही हूँ। कितना सुंदर बनाया हमारे सुंदर साथ ने। और इंद्रावती जी के हृदय की स्थिति देखिए कैसी, श्री जी को कैसा लगता होगा उस समय श्री बीतक साहब में, जब वो साकुंडल साकुमार और हम सखियों मुझे जब वो ढूंढते हैं, इसमें मैं भी हूं। यानी हर सुंदर साथ मेडो रूहन में है, रूहों के मेले में है। सुंदर साथ जी मिलाप में, रूहों के मेले में हर सुंदर साथ इस चौपाई में समाया हुआ है, और हम अंग हैं उनके। श्री मुखवाणी में कितनी चौपाइयों में, शब्दों में हम समाये हुए हैं, और जिनके शब्दों में नहीं भी आए तो ये जो रिक्त स्थान है ना, उसमें मैं जरूर हूँ सुंदर साथ जी। क्योंकि लिखी मैं का मतलब है हम सब, हर एक अपना नाम लिखे उस पे। मेरे लिए ये ब्रह्मवाणी लिखी गई है, हर चौपाई पे मेरा अधिकार है। मैं क्यों नहीं पढ़ती उसको, मैं क्यों ये खजाना नहीं लेती। ये प्रियतम, एक क्षण में उनको लगता होगा मैं अकेली हूँ, उसी क्षण कहती हूँ कि दोनों मिल गई, कितनी खुशी होगी, कितने पिया खुश हो जाएंगे जब दोनों मिलेंगी। और जब सखियों का मेला जो वो ढूंढ रहे हैं सारा, उसमें मैं मिसिंग हूँ, ये सोच लीजिएगा। मेरा समय ना निकालने की वजह से कितनों को तकलीफ हो रही है, ये हमने सोचना है। आज से चितवन में बैठना शुरू करना है सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने तो खुद भी पूरी वाणी नहीं पढ़ी, आपके साथ साथ धनी मुझे ये सौभाग्य दे रहे हैं कि इतने सुंदर साथ की प्रेम भरी वाइब्रेशंस के साथ इस वाणी को पढ़ो, ताकि अंदर से भी पिया के प्रेम भरी वाइब्रेशंस, ये जो उन किरणों का आदान प्रदान होता है, ये और सुंदरता प्रदान करता है। आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत आभार कि आपके कारण से सुंदर साथ जी ये वाणी मेरे भी अंदर जा रही है, पिया मुझे भी दे रहे हैं। प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो तो एक बिगिनर सी सखी जिसने शुरू किया ये जानकर मुझे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।